गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा वीडियो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। अब देखिए हम इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है, डिमांड को जो हमारी इलास्टिसिटी किस तरीके से को मेज़र करते हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या डिग्री है इलास्टिसिटी मेथड की, ठीक है, उसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। पहला हमारा क्या है, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। मतलब कहने का मकसद यहाँ पर है कि इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस में कोई भी फ़र्क आता है, डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। इज़ देयर एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कोई भी फ़र्क आता है, थोड़ा सा भी फ़र्क भी आता है, या तो हमारे डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। देखिए ये इस प्राइस पर हमारी डिमांड कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। प्राइस बढ़ा, डिमांड तो हमारे उसी कर्व पर है, डिमांड हमारे उसी को, डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो यही कह रहा है कि जब वेलोसिटी हमारी ज़ीरो कब होती है, जब हमारी प्राइस में ज़रा सा भी चेंजेस होता है तो हमारी डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो हमारी डिमांड घटती बढ़ती नहीं है। दूसरा क्या हमारा कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन वन। अब ये कह रहा है कि इफ़ एनी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, डिमांड ऑफ सच कमोडिटी सेट टू बी लेस इलास्टिक और इनर्जी। कहने का मकसद यहाँ पर है कि अब हमारे थोड़ा सा भी मतलब कि चेंज होती है, अगर मान लीजिए हमारी डिमांड में, तो हमारे प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लिखा है कि इफ़ देयर एनी परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, ठीक है, किसके प्राइस के मुकाबले में, तो प्राइस हमारी थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे देखिए पहला हमारा क्या है, प्राइस पर हमारी डिमांड इतनी थी, ठीक है, अब हमारी प्राइस, अगर हमारी डिमांड हमारी बढ़ती, प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है ज़्यादा, तो हमारी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, प्राइस के मुकाबले हमारी डिमांड क्या होती है, थोड़ा कम बढ़ती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या है, इज़ लेस देन वन। ये लिखा है कि इफ़ देयर एनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज आता है लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना डिमांड में भी चेंज आ रहा है, इक्वल टू वन, ठीक है। लेकिन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, जितना हमारा डिमांड में चेंज आ रहा है उतनी प्राइस हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है ना। देखिए जैसे यहाँ समझ लीजिए, जिससे मान लीजिए कि अगर हमारी प्राइस हमारी इतनी बढ़ी तो डिमांड हमारी उतनी कम हो गई, हमारी प्राइस इतनी घटी तो डिमांड हमारी उतनी बढ़ रही। तो ये कह रहा है इक्वल हो रहा है, यहाँ पर है क्या है, यूनिटरी है, ई इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं इलास्टिक बोलते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, is equal to percent change in price, then demand for such commodity is said to be unitary elastic बोलते हैं। इज क्लियर। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए, when elastic is greater than वन, मतलब कि प्राइस में ज़रा से भी चेंज होता है हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। when परसेंटेज चेंज इन क्वांट डिमांड इज़ मोर देन परसेंट चेंज इन प्राइस, कि मतलब अगर हमारी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, हाईली डिमांड हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये हमारी मोर इलास्टिक मान होती है, जो मोर इलास्टिक हाई इलास्टिक। देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमारी प्राइस में क्या है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये पी, ये हमारा क्या है, P1 Q1, ये हमारी इतनी प्राइस है, यहाँ से यहाँ हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। जैसी प्राइस हमारी थोड़ी सी कम होती है, हमारी डिमांड क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, हमें बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है ना। ऐसे समझ लीजिए कि इस प्राइस पर देखिए कि इस प्राइस पर हमारी डिमांड कितनी है, इतनी डिमांड हमारी है। जैसे ही हमारी प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है, डिमांड हमारी क्या होती है, घट जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको हाई डिमांड बोलते हैं, मोर इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड ऑफ सच कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि प्राइस ये इतना इतना था,
प्राइस हल्की सी घटी, डिमांड हमारी बढ़ गई, डिमांड हमारी क्या होगी, बढ़ गई। इसको इस तरह कर दिए हमने, ये ऐसे समझिए जैसी प्राइस क्या घटी यहाँ पर, ठीक है, घट रही है। देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा गलत बन गया था, ये है ना पी, इसको ये मानिए P1, ये P1 है, ये कुछ नहीं, ठीक है। पी से जैसी प्राइस हमारी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है ना। देखिए इस प्राइस पर हमारी इस प्राइस पर हमारी डिमांड इतनी थी, जैसी प्राइस थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, देखिए थोड़ा सा कम हुई ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, हमारे हाईली मोर इलास्टिक है, कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ टू मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखिए कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन देयर इज़ एन इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। अगर क्या है कि हमारी डिमांड, अगर एक प्राइस हमारी कांस्टेंट है, उसी उतने ही प्राइस पर हमारी डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि व्हेन देयर इज़ एन इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम ज़ीरो व्हेन इट इज़ स्लाइट राइज इन द प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, कि हमारी इस प्राइस पर हमारी क्या है, डिमांड कितना है, हमारी इतनी प्राइस हमारी सेम है, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये कह रहा है हमारी डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस प्राइस, देखिए इस प्राइस पर, ये प्राइस हमारी है, ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है, तो सेम प्राइस हमारी डिमांड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। व्हेन देयर इज़ एन इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम ज़ीरो, ठीक है, विथ स्लाइट राइज इन द प्राइस, थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा बढ़ोतरी होती है, देन डिमांड और सच कमोडिटी सेड टू परफेक्टली इलास्टिक, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइस क्या है, सेम प्राइस पर है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट, तो आज के फिलहाल इतने ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा मेथड होगा हमारा इलास्टिक डिमांड का, उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।